बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है, इथे तन मन रंग देते रंगदार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपको सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है आवाज? हाँ दीदी, आपका शांति सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज सतगुरु का दिन है। आप हमारे गुरु भाई मास्टर सतगुरु कहें, हमारा सौभाग्य है। आज हमारी परम प्यारी नलनी दीदी का क्लास हमें गुरु पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो रहा है। साथ साथ हम सबको ये ज्ञात है, दीदी जी बाबा मम्मा की पालना में पले हुए हैं और बाबा बहुत बार दीदी को मुरली में याद करते हैं, क्योंकि दीदी बहुत लौकिक जीवन में बहुत फैशनेबल थे। बाबा ने बहुत युक्ति से दीदी का एक सभी सेंटर्स के लिए चित्र बनाया था, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और दीदी हम सब के लिए एक आदर्श टीचर के रूप में मॉडल हैं, रोल मॉडल, क्योंकि दीदी ने हम सब टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग की बहुत सुंदर किताबें भी बनाई। और दीदी बहुत अच्छे गीत भी गाते हैं और बहुत रमणीक स्वभाव है। मैं बचपन से दीदी की बहुत अच्छी पालना ली हूँ और मुझे बहुत प्यार भी मिला है। दीदी का पूरा परिवार ही एक बाबा के सामने समर्पित रूप में थे और बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देते कि दीदी के लौकिक पिताजी ने दहेज में बॉम्बे में सर्वप्रथम सेंटर जो है बाबा को अर्पित किया। तो ऐसे हमारी परम आदरणीय दीदी जी, एक आदर्श मूर्ति दीदी जी और बहुत बाबा की अनन्य दीदी हैं। दीदी के 2 फोटो एक भाई के पास थे, अरुण भाई ने आज दिए हैं, बहुत पुराने, हैदराबाद में दीदी जी जब आए थे। एक 77 का है और वो फर्स्ट मेला जो हुआ था काचीगुड़ा में, उस मेले में दीदी जी यहाँ पधारे हुए हैं। और ये क्लास वालों के साथ दीदी जी का फोटो है। बीदर की संतोष दीदी भी है, नलनी दीदी, मनोहर दादी, प्रीतम बहन भी हैं और बहुत सारी बहनें हैं और भी। ओम शांति दीदी। अभी हम ओम शांति। आपका स्वागत है दीदी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, साष्टांग प्रणाम हमारा गुरु जी को। प्रणाम तो बाबा को। हम आपको अभी भी प्रणाम के अधिकारी नहीं, अभी तो हम बन रहे हैं, तो इसीलिए प्रणाम हम सभी का, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु हैं। ओम शांति। कुलदीप बहन, आपने तो आज कई पुरानी स्मृतियां भी जगा दी साथ में।
क्योंकि ये पुरानी स्मृतियां ही यादगार हैं और यादगार ही हमें फिर से लक्ष्य के रूप में यादगार बनाने की फिर से एक ऐसी अमूल्य घड़ियां हमें देते हैं, क्योंकि जो यादगार हमारे थे, जो बाबा ने भी हमें स्मृति में दिलाया कि तुम कौन थे, आत्मा स्वरूप में भी तुम पूज्य थे। शिव बाबा के साथ शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती थी। फिर तुम जब देवता बने तो देवी देवता के रूप में भी तुम पूज्य रहे। फिर भक्ति मार्ग में भक्तों ने तुम्हारे मंदिर बनाए और तुम्हारी पूजा करते आए। फिर तुम वापस पूज्य ही रहे और अभी संगम युग पर मीठे मीठे बाप दादा ने हमें अपना बनाकर, फॉलोअर नहीं बनाया, लेकिन जगत गुरु के हम वारिस बच्चे बने और वारिस बन करके हम बच्चों को फिर से बाबा ने पवित्रता की धारणा करा के फिर से पूज्य पद प्राप्त कराने की ओर हमें ले जा रहे हैं। तो हम संगम युगी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण के रूप में भी पूजे जाते हैं। आज दुनिया के अंदर ब्राह्मणों को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि पिता परमात्मा ने जो विराट स्वरूप दिखाया, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत में कैसे हमारे वर्ण रहे, कैसे हमारे वंश रहे, कैसे हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय वंशी, फिर वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी, इस प्रकार हमारे ये वंश भी चलते आए। और फिर अभी संगम युग पर हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली कर्मधारी ब्राह्मण बने, और वो भी शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना वारिस बनाया। तो हमारी महिमा भी बाबा की तरह ऊंची हो गई। तो बाबा सतगुरु, और हमें बना दिया बाबा ने गुरु भाई और मास्टर गुरु। तो मास्टर गुरु क्या बने, लेकिन भक्ति मार्ग में भी जो ब्राह्मण वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, साधना करते रहे, जिन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त किया, विद्वान बने, वो भी फिर कहलाने लगे गुरु। फिर धीरे 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 कोई भी मनुष्य आत्मा कोई भी कार्य करे और अगर किसको वो सिखावे या कोई कला को धारण करे और वो कला अगर वो किसी को सिखावे तो वो भी कहलाने लगे गुरु। यहाँ तक कि कोई ने हमें समय पर मदद की तो वो हमारा गुरु, कोई ने हमें भोजन बनाना सिखाया तो वो भी हमारे गुरु, कोई ने हमें एक्सरसाइज सिखाई तो वो भी हमारे गुरु। चाहे छोटी बात क्यों न किसी से हमने सीखी हो, तो हम जिससे सीखते हैं, सीख माना शिक्षा, तो हम जिससे सीखते हैं वो हमारे गुरु कहलाने लगे और हमारे अंदर भी उनके प्रति गुरु भावना बैठी, अर्थात एक रिस्पेक्ट की भावना, एक रिगार्ड की भावना, एक श्रद्धा की भावना
उनके अंदर हमारी बैठ जाती है और हम उनको गुरु मानने लगते हैं, कहने लगते हैं। और फिर जब जब गुरु पूर्णिमा आती है, हम अपने उन सिखाने वाले, उन बोलने वाले, बताने वाले गुरुओं को याद करते हैं। गुरु क्यों याद आता? क्योंकि उन्होंने एक तो सिखाया, फिर उन्होंने हमको उसका मार्ग बताया। तो गुरु के कई अर्थ हैं। अगर गुरु मानना क्या, ये अगर हम बोलने पर आए तो गुरु की परिभाषा एक शास्त्र जितनी है, एक शास्त्र उस पर लिख सकते हैं। तो गुरु इतना महान होते हैं। तो ये गुरुओं को महानता किसने प्रदान की, किसकी याद में ये गुरुओं को महानता मिली? तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, जो कि परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु हैं, परंतु वो एक ही सतगुरु है। और कोई दुनिया में अपने को सतगुरु कहलाने के वास्तव में ना अधिकारी हैं, ना हकदार हैं, ना उनको कहलाना भी चाहिए। क्योंकि जगत गुरु कौन हो, सतगुरु कौन होता है? सतगुरु मानना जो हर चीज हो, चाहे कोई आध्यात्मिकता के राज हो, चाहे धार्मिक पुस्तकों के राज हो, चाहे आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के राज हो, चाहे आत्माओं की जब से वो परम धाम से सृष्टि पर आते हैं और जब तक ये सृष्टि का बेहद का नाटक पूरा नहीं होता और अनेक पुनर्जन्म लेकर के आत्मा जब अंत में वापस घर को नहीं लौटती, इस ही बेहद के ड्रामा में पुनर्जन्म लेते लेते अपना रोल अदा करती रहती है। पर जब अंत में जगत गुरु, सतगुरु, शिव पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम सर्व आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। गीता में भी इस बात का उल्लेख है कि मच्छर सदृश आत्माएं जैसे कि पिता के पीछे पीछे जाती है। तो सतगुरु शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो कब आते हैं? तो वो भी उन्होंने खुद बताया कि जब अधर्मी दुनिया का नाश करना होता है और सत्य धर्म वाली दुनिया की स्थापना करनी होती है, तब मैं आता हूँ। तो गुरुओं का बहुत मान है। अभी हम आते हैं अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को भी जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया था तो उनके लिए गुरु का महात्म्य कितना ऊंचा था, कितना बड़ा था, कितना महान था, उसका ये एक आपको बात बताती हूँ। तो बाबा के पोत्रे का जन्मदिन का फंक्शन था और बाबा बहुत नामी ग्रामी जौहरी थे, कलकत्ता के नवाब कहलाए जाते थे और बहुत बड़े बड़े कई राज्यों के राजाओं से बाबा का कनेक्शन था। क्योंकि उनकी जो रानियां, उनकी जो राजकुमारियां, उन सभी के और राजाओं के मुकुट और उनकी ज्वेलरी, उनके श्रृंगारों को तैयार करना सोना, हीरे, मोती, माणिकों से वो बाबा उनके करते थे। और रानी वास में भी कोई को परमिशन नहीं होती थी, परंतु राजाओं का
इतना बाबा में विश्वास होता था कि वो बाबा को रानीवास में भी जाने की परमिशन रहती थी और देते थे। तो बाबा इतने विश्वास के पात्र और इतनी सुंदर सुंदर क्रिएटिव नई नई ज्वेलरी बाबा तैयार करते थे, तो बाबा का अनेक राजाओं के पास आना जाना रहता था। तो इसीलिए बाबा ने एक पार्टी रखी और उस पार्टी के अंदर सभी नामी ग्रामी जो भी हस्तियां थी उन सभी को बाबा ने इनवाइट किया हुआ था। तो उस पार्टी के अंदर अचानक बाबा को टेलीग्राम आई। टेलीग्राम थी बाबा के लौकिक एक गुरु की। बाबा ने कई गुरु किए थे, बाबा के 12 गुरु थे, परंतु बाबा को अपने एक मुख्य गुरु की टेलीग्राम आई कि तुम जल्दी यहाँ पर पहुँचो। कारण उसमें लिखा था। जैसे बाबा की टेलीग्राम आई तो बाबा पार्टी छोड़कर जाने लगे। कुछ माइलों की दूरी पर बाबा को जाना था। तो बाबा की लौकिक में युगल पत्नी जिसका नाम था यशोदा, तो यशोदा माता को जब बताया कि मुझे गुरु की टेलीग्राम आई है, बुलावा आया है, तो मैं जा रहा हूँ, पार्टी को आप लोग देख लेना। तो यशोदा मैया ने कहा कि पार्टी छोड़कर आप कैसे जा रहे हो, क्या कल नहीं जा सकते हो? बोला नहीं, बहुत जरूरी काम है और गुरु का बुलावा माना। नोट करें आप सभी, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। इतना बाबा गुरु के बुलावे को, गुरु के बोलने को, बोल को महत्व देते थे। तो कहा मैं रुक नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो बाबा तो चले गए गुरुओं के पास। अच्छा, बाबा की जो पार्टी होती थी उस पार्टी के अंदर कभी भी कोई कांदा, लहसुन, शराब, कबाब, कोई भी ऐसी मांसाहारी पदार्थ न बनते थे, न बांटे जाते थे, न उसको उस महफिल का कोई एक अंग बनाया जाता था। तो जो भी बड़े बड़े लोग आते थे वो तो इन बातों के आदती होते थे। तो वो बाबा को कहते थे, बाबा का लौकिक में तभी नाम था लखीराज बाबू। तो कहते थे लखीराज बाबू, आपकी पार्टी तो बड़ी शानदार रही, लेकिन एक बात की कमी रही कि आपने कहाँ भी शराब या किसी भी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ यहाँ रखे नहीं। तो हमें पार्टी थोड़ी इस कारण से फीकी लगी। बाबा ने कहा आपको फीकी लगे या कैसी भी लगे, परंतु मैं जब भी पार्टी रखूंगा आप समझ ही लो, आपको मेरे पास ये चीजें कभी भी मिलेंगी नहीं। तो बाबा इतना परहेज भी रखता था। जो भी अशुद्ध खान पान है बाबा उनसे दूर रहते थे। तो ये भी एक हिम्मत चाहिए, ये भी एक अंदर में गट्स चाहिए कि हम सभी को बुलावें और लोक लाज कुल मर्यादा हमें उस समय अपने नियमों का पालन करने में, अपने सिद्धांतों में निश्चय रखने में, अटल रहने में हमें कोई भी लोक लाज बीच में विघ्न रूप न बने। तो ये हिम्मत हर एक में नहीं होती। आज मैं देखती हूँ हमारे ब्राह्मण बाबा के जो बच्चे, निश्चय है कि हम प्रभु के बच्चे बने हैं, प्रभु स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, प्रभु स्वयं हमें
पवित्रता की धारणा करा के मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इतना निश्चय होने के बावजूद भी कई बार कई छोटी से लेकर के बड़ी बातों में उनको ये प्रश्न विघ्न बनता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। मैंने ब्राह्मणों को देखा है कि जो बैज लगाने में भी संकोच करते, क्योंकि हम बैज लगाएंगे तो कहेंगे ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था वाला है। सफेद वस्त्र धारण करने में भी हमारे कई भाई बहनों को संकोच होता है। बाहर निकलेंगे तो सभी हमें सफेद वस्त्रों में देख करके क्या सोचेंगे, क्योंकि सफेद वस्त्र अक्सर विधवा पहनती है या विधुर पहनना पसंद करते। शादियों आदि में जाते हैं तो भी वहां पर उनको वाइट ड्रेस पहन के जाने में संकोच होता है। हालांकि बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप सफेद वस्त्रों में शादी में जाओ, परंतु ये अपनी एक निजी धारणा होती है कि हम सफेद वस्त्र में जाएंगे तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हम बाबा की सेवा करेंगे। तो ये हमको एक चांस है सेवा का। तो ऐसे चांसलर हिम्मत वाले होते हैं जो लोगों के बीच में भी किसी भी नियम का पालन करने में कभी संकोच नहीं करते। कई बार कईयों के हाथों का भोजन, जबकि हमारी परहेज है, क्योंकि हम पूज्य देवता बन रहे हैं। जैसे हम देवताओं को कभी कांदा लहसुन या मांस का, शराब का भोग लगाते हैं, कभी सिगरेट को अगरबत्ती की जगह पर जला के देवताओं के आगे रखिए कभी कभी नहीं रखा। क्यों? ये अपमान है उनका। तो हम उनकी मूर्तियों के आगे, जड़ मूर्तियों के आगे भी हम ये नहीं करते, तो अभी तो हम चैतन्य देवता बन रहे हैं। तो हम चैतन्य देवताएं इन अशुद्ध खान पान को कैसे ग्रहण कर सकते? जड़ मूर्तियों की को जब भोग लगाते हैं तो कितना शुद्धता से, स्वच्छता से भोग रखा जाता है। मंदिरों में पूजन अर्चन होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में देवी देवताओं ने पवित्रता के लिए अपनी अन्न की, मन की, वस्त्रों की, सभी की परहेज रखी। तो मम्मा बाबा ने हम बच्चों को कितनी ऊंची ऊंची धारणाएं सिखाई। अब इससे हमने क्या समझा? बाबा के अंदर जो फीलिंग्स थी, संवेदनशीलता माना क्या? भावनाएं, जिन भावनाओं को हम नेत्रों के द्वारा, चेहरे की रेखा के द्वारा, मुख के द्वारा, मुख के बोल के द्वारा, मस्तक की फलक के द्वारा, या फिर हमारे वस्त्रों के द्वारा, हमारी चाल चलन और हमारे कर्मों के द्वारा हम लोगों को पहचान देते हैं कि हम किन भावनाओं में रहते हैं, हमारी भावनाएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सोच विचार कितने सादे, आदर्शयुक्त और ऊंचे हैं। और वैसा ही हम मन वचन कर्म से व्यवहार भी करते हैं। तो बाबा की अज्ञानी लाइफ में ये बात हमने देखी कि ज्ञान में न होते भी बाबा की जीवन के चरित्र में इतनी ऊंचे से ऊंची धारणा थी, जिन धारणाओं को
सुलझाने में, यानी समस्याओं को सुलझाने में क्या मदद बाबा को मिली? इस संवेदनशीलता। अगर इतनी ऊंची भावना श्रद्धा गुरुओं में न होती या फिर अपने नियमों के प्रति इतना बाबा संवेदनशील न रहे, तो बाबा आज ये जो आपने बातें सुनी, उन बातों को प्रैक्टिकल में एक स्वरूप दिखा नहीं सकते। और यही कारण था बाबा की महिमा होती थी कि लकी बाबू एक आदर्श व्यक्ति है। सभी ने उनको ऊंची नजर से देखा, मान दिया, सम्मान दिया, उनमें श्रद्धा रखी, उनमें विश्वास रखा। जैसे बाबा आज भी हम बच्चों को कहते हैं, और हम बच्चों पर भी बाबा ने आज तक अपनी वो संवेदना, अपनी वो फीलिंग, बच्चों के प्रति प्यार की, रूहानी प्यार, बेहद का प्यार, और जहाँ प्यार है वहाँ साथ है, सहयोग है, और उनके प्रति विशेष रहम की, दया की, करुणा की भावना भी होती है। तभी बाबा कहते हैं कि आप रहम दिल बनो। रहम दिल बनेंगे तो आप सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने हमें संवेदना को मारना नहीं सिखाया। कई बार कई बाबा के बच्चे कई धारणाएं करते हैं, परंतु उन धारणाओं को यथार्थ रीति से समझते नहीं। उनको कैसे हमें धारण करके युक्ति से चलकर मुक्ति को प्राप्त करना है, और कैसे औरों को भी युक्ति युक्त कर्म सिखलाकर और उनको मुक्ति प्रदान करनी है, ये न सीखने के कारण बहुत बड़ी डिससर्विस भी कर बैठते हैं। जो बाबा को कहना पड़ता है कि डिससर्विस करने वाले सजा के भागी बनते हैं, गुरु के निंदक बनते हैं, और गुरु के निंदक ठौर न पाए। अर्थात जो गुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, उनको देवताई दुनिया जो प्रभु स्थापन कर रहे हैं, वो नई देवताई दुनिया में उसको पद प्राप्त नहीं होता। तो बाबा ने हम बच्चों को वो मीठी शिक्षाएं दी जो हम बच्चे देवताई दुनिया में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर हम शास्त्रों को उठाएं तो शास्त्रों में भी गुरु के प्रति की भावना के कई मिसाल हमको आदर्श के रूप में मिलेंगे, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कैसे गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु सन्मुख हो या न हो, गुरु हमारा काम करते रहते हैं। जैसे आपको बताएं, जो नामी ग्रामी शिष्य होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो तो गुरु के कहने पर चलेंगे, परंतु कई ऐसे भी शिष्य होते हैं जिन्होंने गुरु को दूर से देखा हो ना देखा हो, वो गुरु मान लेते, उनको भावना बिठाते उस व्यक्ति में जिनको वो गुरु बनाना चाहते, जिनको वो गुरु समझते, गुरु कहते। तो ऐसे कई मिसाल हैं। आज हम लेंगे एकलव्य का मिसाल, जो भील प्रजाति का था, शिकार करता रहता था। उसको बड़ी दिल थी कि मेरा गुरु, जो अर्जुन के गुरु थे,
वो मेरे गुरु बने और मुझे भी धनुर्विद्या सिखाए। परंतु समय ऐसा था कि वो गुरु अपने से क्या, लेकिन जो उनके शिष्यों की जाति होती थी उनसे कम जाति वालों को अपने शिष्य नहीं बनाते थे। इसीलिए एकलव्य ने गुरु को देखकर गुरु की प्रतिमा तैयार की और गुरु की प्रतिमा तैयार करके दूर से वो धनुर्विद्या जब अर्जुन को सिखाते थे तो देख देख कर गुरु को सामने रखते हुए जैसे गुरु उनको सिखा रहे हैं वो धनुर्विद्या सीखता गया और आगे आगे बढ़ता गया। आखिर वो धनुर्विद्या में इतना प्रवीण हो गया कि वो अर्जुन से भी अधिक प्रवीण हो गया। जब उनके गुरु को, अर्जुन के गुरु को ये पता चला कि धनुर्विद्या में ये व्यक्ति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अर्जुन पीछे है उनके, तो तुरंत उससे मुलाकात की और उसको पूछा गया तुझे किसने सिखाया, तो कहा मेरे गुरु तो आप ही है। प्रतिमा दिखाई और बताया मैंने आपसे ही ये धनुर्विद्या सीखी, मेरे गुरु तो आप हैं। तो देखिए गुरु को अपने अनन्य शिष्य के प्रति कितना लगाव था, शुद्ध मोह कहूँ या क्या कहूँ। उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं तेरा गुरु हूँ तो गुरु पूर्णिमा है आज, तुम मुझे दक्षिणा क्या दोगे, दान में क्या दोगे। वो तो श्रद्धा में एकदम गदगद था। कहा जो आप मांगो। बोला जो मांगू देगा, बोला जी दूंगा। तो बोला अच्छा तुम्हारा राइट हैंड का जो अंगूठा है वो काट के मुझे दे। देखो धनुर्विद्या में जो मुख्य अंग कर्मेंद्रिय यूज होती है जिससे वो बाण चला सकता है, वही अंग उससे मांग लिया गया और उसने उस अंग को काट के दे दिया। उसने जरा भी सोचा नहीं, परंतु वो आज यादगार बन गया। उसका आज मिसाल सभी देते हैं, शास्त्रों में भी उसका वर्णन होता है। ऐसे आपको कई मिसाल मिलेंगे शास्त्रों के अंदर भी और लौकिक में भी। कहने का तात्पर्य गुरुओं में शिष्यों की कितनी भावना प्रबल होती है। तो सोचिए हमें तो डायरेक्ट गुरुणाम गुरु मिले हैं, गुरुओं के भी गुरु हमें मिले हैं, तो हमारा निश्चय कितना अटल, अटूट और निश्चय बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि वाला होना आवश्यक है। बाबा की अगर संवेदना की बातें करूं तो मैं पहले भी कहीं कहीं क्लासेस में बता चुकी हूँ कि बाबा के पास मधुबन में जब सिर्फ पोखरा हाउस था, पांडव भवन था, आज से 65 साल पूर्व की मैं बात बता रही हूँ। जब मैं ज्ञान में 13-14 साल की आयु में आई और मैं बाबा के पास 14 साल की आयु में मधुबन में गई, तो वहाँ तो सीजन के कारण वातावरण, वायुमंडल चेंज होता है। अचानक
बादल उमड़ घुमड़ के आ गए और उस समय बाबा के पास 15 से 20 या ज्यादा में ज्यादा 22 अगर भाई बहने या बच्चे आ गए तो मधुबन फुल। और आज 20-22 हजार लोग जब मधुबन में पहुंचते हैं तब कहते हैं कि मधुबन फुल, हाउसफुल है। तो बाबा के पास इतनों को रहने का भी स्थान नहीं था, तो बाहर में आंगन में बाबा को टेंट लगाना पड़ा। तो वो टेंट कपड़े का था। वो टेंट को मिल करके 6-8 भाई बहने खींचते थे और टेंट बनाते थे और टेंट में बाबा उन्हों को रखा। तो टेंट बनाने में बाबा खुद भी रस्सी खींचने के लिए आए, खुद इन्वॉल्व हुए, क्योंकि बाबा का ये एक जीवन का श्रेष्ठ कर्म है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। बाबा ने हर कर्म करके दिखलाए और सिखलाया। तो बाबा ने खुद रस्सी खींची बच्चों के साथ बाबा की याद में। अब बाबा तो वृद्धतन था, फिर भी बाबा ने जोर लगाया, बच्चों को हिम्मत भरी, उमंग भरा, उल्लास भरा। खींचो बच्चे, बाबा की याद में खींचो। तो बच्चे उमंग उत्साह में आकर के बाबा की याद में खींच के टेंट खड़े किए 2, और उस टेंट में बाबा ने पलंग डलवा के सब बच्चों को रखा हुआ था। बारिश आ गई अचानक, सभी भीगने लगे, पानी टपकने लगा। बाबा को चिंता हो गई, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। बाबा को चिंता हुई, बाबा टेंट में आए, दरवाजे पे टेंट के पर्दा ऊंचा करके देखा तो सभी बच्चे अपने अपने पलंग पर योग की मुद्रा में बैठे हुए थे। बाबा देख के गदगद हो गए कि रात्रि है, बच्चे बारिश पड़, पानी टपक रहा है, परंतु बच्चे सभी योग में बाबा की याद में बैठे। बाबा ने सबके आगे आके सबको दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चे मेरे पीछे आ जाओ। सभी बच्चे बाबा के पीछे पीछे चलकर बाबा के कमरे में आ गए। बाबा ने सभी बच्चों को बिठाया कि आपको देखो फोटो दिखा रहे हैं, मैं खड़ी हूँ, बाबा की पुत्र वधू ब्रिजेंद्रा दादी, मम्मा खड़ी है और पार्टी में चलने वाले सभी खड़े हैं। और बाबा ने जिनके सर पर हाथ रखे हुए हैं वो हमारे लौकिक पिता काकू भाई हैं। तो हम जब जाते थे तो बाबा मम्मा सब हमें मिलते थे। तो बाबा अपने कमरे में ले गए। बाबा ने सभी को बहुत प्यार भरी दृष्टि दी, दृष्टि देकर निहाल किया। फिर भोली दादी को भी बुलाया। भोली दादी ने कहा, जी बाबा क्या काम है? बोला, सबके लिए गरम गरम हलवा बनाओ। बच्चे बारिश में बैठे थे, कुछ भीगे, कुछ ठंड लग रही है। भोली दादी भी आज्ञाकारी थी, जी बाबा कहकर के तुरंत गई और तुरंत सभी के लिए गरम गरम हलवा बना के लाई। और बाबा ने अपने कमरे में सभी बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाया, ज्ञानामृत का पान करवाया। इस प्रकार मीठे मीठे बाप दादा ने सभी को इतना खुश कर दिया, इतनी ताकत भर दी, इतना रूहानी प्यार दिया कि आज भी हम उस प्यार को भुला नहीं सकते। ये देखो गोदड़ी में बाबा है, बाबा ने रजाई ओढ़ी हुई है, कहते ना गोदड़ी में करतार। तो कैसे बाबा ठंड के दिनों में जब रजाई ओढ़ के बैठते थे तो बच्चों को रजाई में भी अपने साथ बिठा लेते थे। आगे अंगीठी जलती थी तो बच्चे गर्म हो जाते थे। तो बाबा का ये जो प्यार है ये एक अनोखा प्यार था। ये प्यार कैसे आता है? संवेदना। परंतु ऐसी संवेदना नहीं थी
कि बच्चों की समस्या न सुलझे। समस्या थी, बच्चे भीग रहे हैं, बच्चे बारिश में भी बैठे हैं। बाबा ने संवेदना बाबा की जागी, रूहानी प्यार जागृत हुआ। बाबा गए बच्चों के पास, बच्चों की फिक्र की, चिंता की। ऐसे नहीं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो बस हम अपनी फिक्र करें, नहीं, परंतु युक्ति युक्त बाबा ने कर्म करना भी बच्चों को सिखलाया। अभी अभी एक मुरली में था, बाबा ने कहा जोर जोर से कोई रड़ियां नहीं मारनी है कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। ऐसे सुनने से वो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां अपने बाबा का प्रचार कर रही है। आप लोगों ने मुरली पढ़ी होगी, अभी अभी इन 8-10 दिनों में बाबा ने एक मुरली में चलाया। तो युक्ति युक्त बताना होता है। फिर बाबा ने बताया कैसे हम बताएं कि दुनिया देख रहे हो कैसी है, क्या लगता है, नहीं लगता है कि भगवान को आना चाहिए। तो बाबा ने सब हम बच्चों को सिखाया। फिर बाबा मम्मा घाटकोपर में भी आए, और घाटकोपर का ये परम सौभाग्य कि घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन, इतने सारी हमारी ब्रांचेस हैं, हजारों, उसमें एक ही घाटकोपर सेवा केंद्र है जिसका उद्घाटन 3 पिताओं ने किया। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक में काकूबाई पिता। तो ये फोटो आप देख रहे हो कि बाबा बैठे हैं, बाजू में हमारी लौकिक माँ विजय बहन जो ध्यान में जाती थी, तो वो भोग लगा रही है बाबा को ही बाबा के सामने भोग लग रहा है। और इस प्रकार बाबा वहाँ उद्घाटन करने आए थे, भोग लगा। बाबा ने हर एक को अपने हाथों से टोली बांटी, आप देख रहे हो बाबा सभी को टोली भी बांट रहे हैं। बाबा हम बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ छोटे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े, युवा के साथ युवा। तो बाबा हम छोटे बच्चों के साथ, अब मैं तो 14 साल की थी, तो मेरे साथ भी बाबा ने बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, आलू अपन कंपटीशन रखते हैं ना, आलू को एक बास्केट में इकट्ठा करना, गोटी चम्मच या तो आलू चम्मच में लेकर, नींबू चम्मच में लेके और चलना, नंबर लेना, बाबा ने सभी किया। अरे अंगूर की बगीचे में हमको जब अंगूर निकलने लगी, मम्मा के दिनों में पहली बार अंगूर निकली जब मम्मा अंतिम विदाई ले रही। उसके बाद अंगूर निकली, तो जब अंगूर निकली तो उसके गुच्छे लटकते थे। तो बाबा हमें कहते थे ये जो गुच्छे लटक रहे हैं, बाबा के पास बच्चे और भी इकट्ठे हो जाते थे गार्डन में, जहाँ अभी बाबा की कुटिया बनी हुई है, वहाँ अंगूर के गुच्छे लटकते थे। तो बाबा कहते थे जंप मारो, जंप मार के जिसका मुंह अंगूर के गुच्छे को लगेगा उसको वो पूरा दिया जाएगा। सभी फट 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 सब जंप लगाने लग जाते थे। फिर जिसका लग जाता था वो बाबा उसको तोड़ के दे देते थे, क्योंकि बाबा खुद 6 फुट लंबे थे। बाबा का व्यक्तित्व, बाबा का बाहर का स्वरूप और अंदर का स्वरूप दोनों मिलाकर एक इतनी अलौकिक फरिश्ते की प्रतिभा निखर आती थी। कहीं भी बाबा कितनी भी भीड़ के बीच में भी खड़े होंगे ना, बाबा को लोग सोचेंगे कि ये कौन व्यक्ति है, ये कोई अनजान और कोई अलग देश की अलग व्यक्ति है। ये देखो, मैं पहली बार जब मधुबन गई हूँ, स्कर्ट ब्लाउज में, स्कूल में पढ़ती थी और लौकिक परिवार भी है साथ में। बाबा के बाजू में लौकिक माँ विजय बहन, उनके बाजू में
मम्मा हमारी प्यारी मीठी, उनके बाजू में छोटी बहन, पीछे लोग लौकिक, दो भाई और एक कैलाश माता, और फिर हमारी टीचर जो हमें लेकर के गई थी। तो इस प्रकार हम पूरा परिवार बाबा के पास पहली बार गए थे, बाबा को मिलने के लिए। और वहाँ पर बाबा को मिले और क्या नहीं पाया, पाना था वो सब कुछ पाया। अब काम पाने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा। ये फिर पार्टी लेके जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी बनी, सरेंडर बनी, ये तो उद्घाटन का फोटो है, जब काकूबाई कार में बाबा को लेकर के आए मकान के नीचे। फिर ये फोटो जब मैं पहली बार पार्टी लेके मधुबन गई और मैंने 60-70 का ग्रुप लिया था, तो इतनी बड़ी पार्टी लेकर मैं पहली मधुबन में आत्मा थी, जो बाबा इतने खुश थे कि मेरी नल्ली बच्ची इतनी बड़ी पार्टी लेकर के आई है। तो बाबा को भोजन के टाइम पर बुलाया कि बाबा आपका भोजन का टाइम हो गया है। बाबा ने कहा नहीं, नल्ली बच्ची और उनकी पार्टी पहुंचेगी, उसके बाद बाबा भोजन करेंगे। बताओ, ऐसा गुरु, ऐसा बाप, ऐसा टीचर कहाँ देखा। लौकिक में तो गुरु के अगर पाँव न छुए तो वो डिस्टर्ब होते, नाराज होते, और अंदर ही अंदर वो माताएं, भक्त भाई डरते कि गुरु हमको श्राप न दे दे। यहाँ श्राप की तो बात ही नहीं है। बाबा तो वरदान पे वरदान हमें रोज अमृत वेले से लेकर के कितने वरदान देते, और कितना प्यार करके हमें टाइटल देते। कभी आपने सोचा है? आप कभी लिखना अव्यक्त वाणी में, याद प्यार देते हुए बाबा कितने टाइटलों से हमें नवाजते हैं। ये मम्मा आई है हमारे पास, मम्मा भी इतनी मीठी, इतनी प्यारी, कोई भी समस्या आवे मम्मा सदैव बड़े प्यार से समझाती, ज्ञान की गहराई बिठाती और हमें हर्षित मुक्त करके आत्मा में बल भर देती। ब्रिजेंद्रा दादी देख रही है, दाढ़ी पे हाथ रखते हुए। विजय बहन लौकिक माता जी मम्मा को चम्मच से खिला रही है। पीछे पार्वती माता जलगांव मालेगांव जोन की इंचार्ज जो रह चुकी है, और उनके बीच में नलनी बहन भी अपना मुखड़ा दिखा रही है, और कई माताएं भी उस समय हाजिर हैं जो देख रहे हैं ये दृश्य। और आप लोगों ने भी यह दृश्य देखा। अब आती हूँ ये साइंस सेंटर जो हमारा अलौकिक जन्म स्थान है, ये वहाँ का फोटो है। ये नानी माँ सरलाबेन नीमूबेन भारती बहन की नानी माँ, जो प्रथम परिवार ज्ञान में रमेश भाई के बाद आया, वो नानी माँ का परिवार। तो ये परिवार में नानी माँ बैठी है, बाजू में नलनी बहन की लौकिक माँ बैठी है, इस तरफ काकू भाई लौकिक पिता बैठे हैं, पीछे नलनी बहन की लौकिक बड़ी बहन, बीच में नलनी बहन, और ये साइड पर नीमू बहन, सरला बहन भारती बहन की बड़ी बहन। तो ये साइंस सेंटर का छोटा सा क्लासरूम है, जहाँ पर सभी ब्रह्मा भोजन करने बैठे हैं। बाबा मम्मा का आना माना ब्रह्मा भोजन का होना, ये निश्चित था, फिक्स था। अभी और आपको क्या क्या दिखाएं, इतनी बाबा मम्मा की यादें हैं, सब यादगार हैं, जो यादगार मुझे भी अपना यादगार बनाने की प्रेरणा देते हैं कि अब हमें जो लक्ष्य मिला है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बने तपस्या करके, ताकि हम तप करके और फिर देवता पद को प्राप्त करें, और फिर हम अपनी राजाई संभालें। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में
क्या आपको लगता है कि आप सुखी हो? क्या आपको यहाँ लगता है कि सुख है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है? नहीं। भ्रष्टाचार, दुराचार सब कुछ खत्म हो चुका है। नियम, कायदे, मर्यादाएं सब टूट चुका है। और हमारी दुनिया, वाह, हमारा स्वर्ग मन भावन, जहाँ न दुख है, न दर्द है, न हॉस्पिटल, न अशांति, न अपवित्रता, सुख है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। हर बालक कृष्ण जैसा, हर बाला राधा जैसी। और प्रत्येक देवी देवता और राज्य कौन करे? पूज्य श्री लक्ष्मी, पूज्य श्री नारायण, ये देवी देवता राज्य करने वाले, उसको कहते हैं स्वर्ग। जो इस धरती पर ही था जब काल चक्र में सतयुग का समय था। जो सतयुग फिर से शिव बाबा अभी सृष्टि पर अवतरित होकर ला रहे हैं। तो हम सभी उसी सृष्टि के अंदर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो अपने चरित्रों को देवताओं जैसा दिव्य बनाएगा, ईश्वरीय गुणों को जो धारण करेगा और जो स्वयं को जगत माता, जगत पिता या मास्टर, जगत गुरु बनकर और इस ज्ञान को सभी को देकर जगाएगा, स्मृति दिलाएगा, वो फिर से अपनी इस नई होने वाली, आने वाली दुनिया में प्रवेश करेगा और श्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा। सुना सभी शांति सरोवर और उनसे जुड़े हुए जो भी सेवा स्थान और जो भी भाई बहने, सभी ने आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर गुरु की महिमा सुनी। और आप रियली बड़े लकी हो। हमें भी ये पता नहीं था कि आपको हम जो तारीख दे रहे हैं वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये तो कुलदीप बहन को याद जब दिलाया तब उन्होंने कहा, रे पहले तो माताएं आती थी तो याद दिलाती थी, अभी माताएं भाई अभी लॉकडाउन के कारण कोई आना जाना नहीं करते तो याद भी नहीं आता। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आज हम हैदराबाद में हैं। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है। आप सभी को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बस अभी हम एक ही काम करें। बाबा कहते हैं ऐसे अपनी रहम दिली की संवेदना ये अज्ञानी, दुखी, पापी मनुष्यों पर जागृत करें और उनको जगाएं, उन पे रहम करें, उनको दुख, दर्द, कर्म भोगनाएं और जो भी उनकी भोगनाएं हैं उन बंधनों से हम उन्हें मुक्त करने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि गुरु वही होता है जो सच्ची दिशा और दशा दिखलाता है। गुरु सच्ची रोशनी देता है, सत्य ज्ञान का प्रकाश देता है जो बाबा ने आकर के हम बच्चों को दिया। तो आज सतगुरु पर हम सभी बाबा को खूब याद करते हैं और सतगुरु की स्मृति में आप चैतन्य फूलों को, सतगुरु की प्रकृति के वैरायटी फूल, जैसे हम वैरायटी फूल है, कुलदीप दीदी का और आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।